जिले के पुरातात्विक नगरी सिरपुर में 3 दिवसीय विश्व संगीति कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। देश विदेश के अतिथि एवं वक्ता पहुंचे सिरपुर। महासमुंद जिले के पुरातात्विक स्मारकों, समृद्ध परंपरा, सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध सिरपुर में आयोजित 3 दिवसीय विश्व संगीति कार्यक्रम का आज शुभारंभ हो गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य शासन के वन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने की। कार्यक्रम की अध्यक्षता नागार्जुन फाउंडेशन सिरपुर के अध्यक्ष पूज्य भदंत आर्य नागार्जुन सुरेई ससाई एवं कल्चरल सेंटर ऑफ एच दलाई लामा तिब्बत हाउस के डायरेक्टर गेसे दोरजी दामुल ने किया। CSID के अध्यक्ष नंद कुमार साय, पुरातात्विक विद नागपुर महाराष्ट्र के लेखक डॉक्टर सत्यजीत चंद्रिकापुरे, ट्रेवल एंड टूरिज्म विभाग के महाराष्ट्र के डायरेक्टर डॉक्टर प्रियदर्शम M खोब्रागड़े के विशिष्ट आतिथ्य में कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस अवसर पर अतिथियों का सिरपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सतीश जग्गी ने स्वागत किया। आपको बता दें कि पुरातात्विक नगरी सिरपुर में आयोजित इस 3 दिवसीय विश्व संगीति कार्यक्रम में देश विदेश के अतिथि एवं वक्ता शामिल होने के लिए सिरपुर पहुंचे हैं। इस अवसर पर कार्यक्रम में देश विदेश के वक्ता व अतिथियों के माध्यम से सिरपुर को विश्व धरोहर पर कैसे शामिल किया जाए, इस विषय पर चर्चा की जाएगी, ताकि आने वाले समय में सिरपुर विकास प्राधिकरण उस दिशा में आगे बढ़ सके और सिरपुर का विकास कर सके, ताकि विश्व धरोहर में सिरपुर को शामिल किया जा सके। विकास प्राधिकरण आज का जो कार्यक्रम है वो इस उद्देश्य के लिए है कि इस क्षेत्र की पहचान इंटरनेशनल लेवल पर किस प्रकार से हो सके, पूरे विश्व में इसकी पहचान बने। और विशेष करके बौद्ध समाज के जो हमारे अनुयायी यहाँ पर आए हैं, उनकी ये हमेशा इच्छा रहती है कि पूरे विश्व के पटल पर इसकी पहचान बने, और इसी उद्देश्य से वो लोग यहाँ आए हैं। जहाँ तक इस विकास प्राधिकरण हमारे विभाग के अंतर्गत है, पूरा सहायता देने का मैंने आश्वासन अभी मन से दिया है। दूसरी बात ये कि जो 34 गांव हैं वो इस प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 17 ग्राम पंचायत हैं। इन ग्राम पंचायतों में पूरी वन की भूमि है, और वन भूमि में भी अलग अलग ग्राम पंचायतों के द्वारा यदि 1 हेक्टेयर तक की ज़मीन विकास कार्यों के लिए मांगी जाएगी, स्कूल है, आंगनबाड़ी है, अन्य कोई और विकास, तो वो उसको भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे। और इस उद्देश्य से मैं ऐसा समझता हूँ कि बहुत योग्य हमारे सतीश जग्गी जी को मुख्यमंत्री जी ने ये काम सौंपा है, और इसको ये आगे बढ़ाएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। सिरपुर में जो है विकास तभी होगा जब यहाँ का व्यवस्थापन पूरा होगा। यहाँ की जो खनन है, जो बहुत सारे पुरातात्विक चीज़ें हैं जो अभी भी खनन में बाहर आ रही है, पूरा खनन नहीं हो पाया है। देखिए, उस बारे में खनन को लेकर बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि वो पुरातत्व विभाग के अंतर्गत है। लेकिन जो लगे हुए वन क्षेत्र हैं उसमें यदि विकास करना है तो भूमि हम उपलब्ध कराएंगे। छत्तीसगढ़ शासन माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा अनुरूप जो है हम कदम पे कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। विश्व संगीति का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसका मेन मकसद ये है कि सिरपुर को उसकी पहचान दिलानी है, ना कि हिंदुस्तान में विश्व स्तर में पहचान दिलानी है। इसलिए इसका नाम विश्व संगीति दिया गया है। हमारे साथ ऑनलाइन के थ्रू कई सारे देश जुड़े, और वो यहाँ से जो प्रसारित हो रहा है उसको वो देख रहे हैं। इसी संबंध में हिज हॉलीनेस दलाई लामा का जो ऑफिस है वो जुड़ने से ऑटोमेटिक कम से कम 17 देश उनको फॉलो करते हैं। वो यहाँ से हमारे से डायरेक्ट जुड़ जा रहे हैं उनके थ्रू। आज वक्ता के रूप में भंते श्री सुरेश ससाई जी नागपुर से आए हैं। दूसरे वक्ता के रूप में दलाई लामा जी के प्रतिनिधि के रूप में दोरजे दमदुल जो दिल्ली से आए थे वो आए हैं। अभी 2 वक्ता जो हैं नागपुर से आए हैं। माननीय मंत्री मोहम्मद अकबर जी की उपस्थिति यहाँ दर्ज हुई, माननीय नंद कुमार साय जी की उपस्थिति ऐसे यहाँ पे दर्ज हुई। इसी प्रकार से करीबन यहाँ लगभग 17 वक्ता आज और कल में जो है अपनी अपनी बात रखेंगे। इस कार्यक्रम में किस तरीके से सिरपुर की पहचान विश्व स्तर पर है? देखिए, क्या होता है कि कई चीज़ें जो होती है उसके एक नॉर्म्स होते हैं, उस नॉर्म्स को फुलफ़िल करना पड़ता है। 34 पेज का एक जो है ऑनलाइन फॉर्म है, उसमें है हमारे सिरपुर में क्या कार्यक्रम। जैसे एक लोगों को भ्रम था कि सिरपुर में रुकने की जगह नहीं है, सिरपुर में खाने की जगह नहीं है, सिरपुर में बैठने की जगह नहीं है। तो आज हमारे जितने भी गेस्ट आए हैं, छत्तीसगढ़ के 33 जिलों से आए हैं,
बाकी आसपास के प्रदेशों से भी लोग आए। हमने रुकने की व्यवस्था सिरपुर और सिरपुर के आसपास कराई उनको। आज हमने उनको ये दिखाया कि यहाँ वो हर चीज़ उपलब्ध है जो आप सोचते हैं, सिर्फ उनको सहेजने की ज़रूरत है। अधिकरण जो बना है उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा। और ये केवल छत्तीसगढ़ नहीं, भारत नहीं, संपूर्ण विश्व का अप्रतिम धरोहर, प्राचीन संस्कृति यहाँ पर दबी पड़ी है। और कितना सुंदर क्षेत्र है ये। चित्रोत्पला इसके निकट से प्रवाहित हो रही है और उस ज़माने में पता नहीं क्या स्थिति होगा, इसका कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग जहाँ पर हैं उस जगह में इतना प्राचीनतम धरोहर यहाँ अंतःकरण में, इसके भीतर में पड़ी हुई है। और इसलिए ये जो प्राधिकरण बना है, सरकार इसमें रुचि ले रही है और हम उम्मीद करते हैं इसके उत्थान के लिए, इसके जो धरोहर है उसको बाहर निकाल करके संपूर्ण विश्व में, विश्वविख्यात जो ये प्राचीन हमारी संस्कृति है वो संपूर्ण दुनिया में पहुंचेगा। ऐसी कोशिश यहाँ हो रही है और ये होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। This 3-day program is extremely important because this 3-day event will come to know, number one, I would say that this world, all over the world, in the first place, in the world, people come to know about Buddhism. Buddhism becomes so important, the philosophy nowadays, because of His Holiness the Dalai Lama promoting the teaching of compassion. And people ask him, who is this, the great master, His Holiness the Dalai Lama? And he said that it's all because of the Buddha Shakyamuni, Arya Nagarjuna, and then today we see that there are so many followers of Baba Sahib Ambedkar. So this is so important. Now these programs will remind the people and also the government and also for example, like the Sadishi. So basically, we see that this place, Sidhpur, Raipur, within Chhattisgarh, this place is extremely important for the reason that the number one, that His Holiness the Dalai Lama, for him, Arya Nagarjuna is extremely close to his heart. And then when he visited Chhattisgarh at the request of the Chief Minister back in 2013, the first visit, there somehow His Holiness the Dalai Lama feels so close to Chhattisgarh, Raipur, Sidhpur. So because of this, that His Holiness is a world figure, and the Arya Nagarjuna, he spent a lot of time meditating. And who's Arya Nagarjuna? In fact, Chhattisgarh people, Sidhpur people, they must know your greatness, your great, legendary, great master. And he's the one whose philosophy is being studied everywhere in the world. America, Australia, Japan, England, and every university, Indian universities, they study Arya Nagarjuna's philosophy. So therefore, if you, the Chhattisgarh people, if you study Arya Nagarjuna's philosophy so well, not only Arya Nagarjuna, but any other philosophy so well, then your people can really say that this is an incredibly greatly important heritage site. And therefore, they say this must be recognized. So therefore, I think it is greatly the people of Chhattisgarh, people of Sidhpur, that I requested the Mr. Satish Jagiji and the government that please encourage the youngsters to study Arya Nagarjuna's philosophy so that the world will know how important Chhattisgarh is, how important Raipur is, how important Sidhpur is. So this is so important. Finally, whether this will be recognized as the heritage site, this is all dependent on how the people of the Chhattisgarh really give importance to the philosophy which was being flourished in this place through Arya Nagarjuna.